सामीन, हाजरीन, नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तू ही दौलत मेरी, तू ही जागीर है, तू ही दौलत मेरी, तू ही जागीर है, सब हसीनों में हंसी मेरा पीर है। तू ही दौलत मेरी, तू ही जागीर है, सब हसीनों में हंसी मेरा पीर है। जिसके आगे ये दुनिया फीकी लगे, जिसके आगे ये दुनिया फीकी लगे, मेरी आँखों में वो तेरी तस्वीर है, मेरी आँखों में वो तेरी तस्वीर है। तू ही दौलत मेरी, तू ही जागीर है। सुभान अल्लाह। पिछले जुमेरात को हमने सूफ़ी हारून साहब रज़ा की टोडा रायसिंग ज़िला टोंक राजस्थान वालों से मुलाकात की थी और उनके तासुरात जाने और समझे थे। आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं के हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक तासुरात और उनके साथ गुजरे हुए वाक़यात पर चर्चा करेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं टोडा रायसिंग ज़िला टोंक राजस्थान के रहने वाले सूफ़ी हारून साहब रज़ाकी से। हज़रत किबला के साथ में जब आप रहे तो हज़रत किबला के आपने कोई ख़ास बात देखी, कोई करामत देखी? हम मियाँ हुजूर के साथ में जो सफ़र हुआ था हमारा, उसमें एक जीता जागता जिसे मैं करिश्मा ही कहूँगा जो मैंने देखा। बीकानेर ले गए थे मियाँ हुजूर सफ़र में, तो बीकानेर सलीम साहब के फार्म हाउस पर वहाँ पर महफिल समा का प्रोग्राम था और बड़े बड़े अधिकारी सब मौजूद थे वहाँ पर। शाम का समय था। मियाँ हुजूर ने फरमाया कि हारून साहब जाइए फातिया लगाइए। तो हमें फातिया नहीं आती थी क्योंकि फातिया ही इतनी बड़ी थी, हम नए थे तो हमें फातिया नहीं आती थी। हाँ, ये है कि ये चारों कुल वगैरह सूरे फातिया ये ज़रूर आती थी, बट यासीन शरीफ है, तकासुर है और अलिफ लाम मीम है, दरूद ताज है, शिजराए तैयबा है और दुआ जो बहुत बड़ी लंबी है बख्शने की। ये सब मेरे लिए नई चीज़ें थी क्योंकि ये ना मैंने कभी पढ़ी थी ना सुनी थी, तो मेरे समझ से बाहर था ये मामला। तो मैंने मियाँ हुजूर से यही अर्ज़ किया, मैं कहा मियाँ हुजूर हमें ये फातिया नहीं आती है जो आप लगाते हो, जो मैं देख रहा हूँ सफ़र में बहुत बड़ी फातियाँ, ये मुझे नहीं आती हैं। तो मियाँ हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, एक पानी का गिलास लेके आओ। हम पानी का गिलास लाके मियाँ हुजूर की बारगाह में हाजिर किए और मियाँ हुजूर ने आधा गिलास पानी आपने खुद ने पिया और आधा गिलास उसमें पानी का छोड़ के मुझे बोले कि ये आप पी लीजिए। हमने कुछ भी नहीं सोचा समझा और वो पानी, हम खड़े ही थे मियाँ हुजूर के बगल में और खड़े खड़े हमने पी लिया। फिर मियाँ हुजूर ने कहा, अरे आप खड़े हैं, आप जाइए फातिया लगा के आइए, लंगर शुरू होने वाला है। तो फिर कहा, मैंने कहा हुजूर अभी तो कहा है मुझे फातिया नहीं आती है। तो बिस्मिल्लाह आता है आपको? मैंने कहा हाँ बिस्मिल्लाह तो आता है। कि ठीक है बिस्मिल्लाह पढ़ के आ जाइए आप। अच्छा ठीक है। तो मैं वहाँ पर जैसे बाहर निकला मियाँ हुजूर के हुजरे से, तो हॉल की तरफ वहाँ पर दस्तरखान पे खाना फातिया के लिए तैयार था और भी वहाँ पर पीर भाई जो थे वो सभी आजू बाजू बैठे हुए थे। मैं चला गया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे ही मैंने पढ़ा, पढ़ने के साथ ही मेरी ज़ुबान यासीन शरीफ, तकासुर, चारों कुल, सूरे फातिया, अलिफ लाम मीम, दरूद ताज, शिजराए तैयबा, बख्शने की दुआ और लास्ट में दुआ, ये सारी चीज़ें मुँह से अपने हाथ जुबान से चलती रही और मैं खुद यहाँ सोच रहा था। उस वक्त मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये जुबान क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, मैं तो खुद बोल ही नहीं रहा हूँ। तो ये जलवा ज़रूर मैंने देखा
और मुझे ये सब चीज़ें याद नहीं थी। सुभान अल्लाह। उस दिन का दिन था और आज का दिन है। ये बात करीब हो गई 15 साल पुरानी बात है। ये 15 साल के करीब हो चुका है इस बात को। उस वक्त का पानी पिया हुआ आज तक शरीर में है मियाँ हुजूर का। और वहीं बीकानेर में मियाँ हुजूर ने मुझे अपने मियाँ हुजूर बॉक्स रखते थे साथ में, तो बॉक्स में रुई थी जिसे कॉटन कहते हैं। रुई फैली हुई थी उनके बॉक्स में, वो उठा के मियाँ हुजूर और इस तरीके से मुझे दिए कि ये हारून साहब आपके पास रखिए। मैंने वो रख लिया। मैंने कहा कॉटन है, क्या पता क्या चीज़ है। तो मैं सवाल जवाब नहीं करता था। फिर जैसे जैसे सफ़र गुजरा मियाँ हुजूर साथ, तो सवाल जवाब पहले बहुत करता था मियाँ हुजूर से, फिर मैंने सवाल जवाब करना बंद कर दिया था। और मियाँ हुजूर ने कॉटन दिया, हमने वो कॉटन लेके और वहाँ पर जो पॉलीथीन हमें मिली उस पॉलीथीन के अंदर उसको रख के अदब के साथ में और लेके आ गए। वो कॉटन आज भी हमारे पास रखी हुई है। आज 15 साल हो गए, उसके अंदर मियाँ हुजूर की महक है। जो मुश्क इत्र लगाते हैं उस वही सेम मुश्क की महक आज भी आती है उसमें, मेरे पास रखी हुई है आज भी। ये तोहफा, ये भी एक जलवा है कि कॉटन के अंदर वो 15 साल पुराने हाथ से दी हुई महक आज भी मौजूद है मेरे पास। जी सुभान अल्लाह। आज भी कोई भी पीर भाई कोई भी उसे देखना चाहे मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ। और जैसे ही यहाँ तक तो लाना, एक जैसे किसी चीज़ को अपन उसकी महक लेते हैं तो नाक के करीब लेके आते हैं, लेकिन डिस्टेंस पर ही यहाँ पर भी अगर उसको लाके और महसूस करो, अपने आप महसूस हो जाएगी कि ये तो मियाँ की महक है। जी सुभान अल्लाह। जो उनके खलीफा हैं, जो उनके आशिकीन मुरीद हैं, बिल्कुल मैं ये दावे से कह सकता हूँ वो महक अपने मियाँ की पहचान लेंगे। उसमें है आज भी जो चीज़ मुझे दी थी उन्होंने मेरे पास रखी हुई है। और मियाँ हुजूर के साथ सफ़र में जैसे हमने 40 दिन का सफ़र किया था, तो 40 दिन के सफ़र के दरमियाँ गुस्ल का जो मामूल रहता था, मियाँ हुजूर को जैसे गुस्ल करवाते थे तो मैं उस वक्त मेरे मन में ख्याल आया कि मियाँ हुजूर के जो मुबारक केश हैं, केश मुबारक अपने हाथों में आ जाते हैं, अपन जैसे साबुन वगैरह लगाते हैं तो ये नीचे गिरना बड़ी तौहीन होगी। तो मैं उन्हीं साबुन के हाथों से वो केश को जेब में रख लेता था। ये मतलब मेरे को किसी ने नहीं समझाया, ये सिर्फ मैंने मोहब्बत से, अपनी मोहब्बत से किया। और आज वो जैसे कि गुस्ल करवाते करवाते समय निकल गया था, 40 दिन का सफ़र जो था, तो वो केश भी आज भी मेरे पास है। उनको मैंने संभाल के रख रखा था सिर्फ, लेकिन ये पता नहीं था कि आज मैं उनको देख देख के रोऊंगा, ये पता नहीं था। लेकिन एक मोहब्बत से रखे थे मैंने कहा मेरे पीरो मुर्शिद के और उनसे आशिकी का आलम था, तो इस वजह से मैं केश गिरने भी नहीं देता था। ये चीज़ें थी। और मियाँ हुजूर को बेहतर तरीके से सब कुछ हर तरह का पता था। मियाँ हुजूर ने तो कई बातें गैब की भी हमें बताई हुई थी, जिसे गैब का कहते, बहुत से लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं गैब का इल्म नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। हम कहते हैं हम आज जिंदा हैं, हम प्रैक्टिकल हैं। हमारे पीरो मुर्शिद के पास में गैब का इल्म था, और एक नहीं मैं 1000 उदाहरण एग्जाम्पल दे सकता हूँ मेरे खुद के प्लस मेरे पीर भाइयों के। आपके साथ कोई गुजरा ऐसा वाक़या जिसमें मियाँ के इल्म गैब का मुजाहिरा हुआ? गैब का जैसे अभी मैंने बताया था, एक तो जैसे कि बशारत का उन्होंने जवाब देना, ये भी एक गैब में ही आता है कि बशारत तो मैंने देखी और फ़ोन पे उन्होंने कहा, वो हमारी बशारत को बिल्कुल जुबान से फरमा दिया। तो एक तो ये चीज़, और दूसरी हम जूनिया शरीफ गैब की एक बात बता रहा हूँ, एक वाक़या है जो हमारे साथ गुजरा। हालांकि वाक़ये तो बहुत है। जूनिया शरीफ हम महफिल करने आए थे,
टोडा रायसिंह से। तो उस वक्त बाइक पर निज़ाम भाई थे, तौफीक भाई थे और मैं था। हम तीनों बाइक से आए थे। महफिल समा हो गई और 3 बजे दुआ हो गई। मियाँ हुजूर से हमने इजाज़त ली, मियाँ हुजूर इजाज़त दीजिए, अब हम टोडा जाएंगे। मियाँ हुजूर को अक्सर मैंने देखा, ये जो अंदाज था मियाँ हुजूर का, मैं आज कह सकता हूँ इस अंदाज में मियाँ हुजूर अपने देखते हैं। क्यों? मैंने देखा ये चीज़ें, ये जो अंदाज था। फिर मियाँ हुजूर ऐसे करके, ऐसा कीजिए आप अभी अजान होने वाली है, फजर की नमाज के बाद आराम से निकल जाइए। निज़ाम भाई ने कहा कि है नहीं हुजूर, हम चले जाएंगे। मियाँ हुजूर ने फिर दोबारा, अभी तो ज़्यादा वक्त नहीं है, थोड़ा सा और वक्त है, निकल जाना आप आराम से, फजर के बाद निकल जाना। फिर निज़ाम भाई ने कहा कि हुजूर पास में ही है, हम चले जाएंगे। फिर मियाँ हुजूर कर, फिर फरमाया मियाँ हुजूर ने, अच्छा ठीक है। क्यों? मियाँ हुजूर की एक शुरू से मैंने जो सफ़र में देखा, 8 साल के सफ़र में ये देखा कि मियाँ हुजूर ने कभी किसी को किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। खुद टूटे लेकिन दूसरों को संवारा। आपने खुद ने दुख उठाया लेकिन कभी किसी को मैंने कहते नहीं सुना, एक जलाल से, गुस्से से या कोई परेशानी वाली, खुद परेशान हो जाते लेकिन कभी किसी को परेशान नहीं होने देते थे। अब यहाँ पर जो बात थी कि उनकी जैसे हमने ज़बरदस्ती इजाज़त ली, निज़ाम भाई ने ज़बरदस्ती इजाज़त ली, इशारे को नहीं समझा, इशारे को नहीं समझे और हम चले आए। और जैसे ही दाबड़ दुम्बा आए हम, तो दाबड़ दुम्बा की एक पुलिया आती है बिसलपुर डैम की, वहाँ पर हमारी गाड़ी को जैसे कोई पीछे से पकड़ के और यूं लहरा रहा है, ये इस अंदाज में। हालांकि ये हादसा हुआ, लेकिन मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि ये सब मियाँ हुजूर ने उस वक्त हमें बचाया था। कि अब ये चीज़ कैसे सामने आई है हमें दूसरे दिन पता चला। हम हल्का सा जैसे गाड़ी लहरा के, हल्का सा जैसे इंसान गिरता है, हल्का सा नॉर्मली वो गिर गए, उठ गए, कुछ हुआ नहीं, चले आए, टोडा आ गए। वो उनके घर पे आके सो गए, हम हमारे घर पे आके सो गए। मियाँ हुजूर ने हाजी बशीर साहब से बात की थी, तो हाजी बशीर साहब को बताया कि बच्चों के कहीं लगी तो नहीं है, वह परेशान तो नहीं हुए, रास्ते के अंदर पहुंचते गए, मतलब मियाँ हुजूर खैरियत पूछने के लिए। तो सो रहे थे उस वक्त, क्यों जल्दी लेट आए थे तो सो रहे थे। फिर जैसे हाजी साहब ने पूछा था दूसरे दिन कि क्या बात हो गई थी, कुछ बात हुई थी, तो हमें एकदम से लगा कि ये चीज़ें कैसे पता चली, कैसे सामने आई। अब बताइए, ये गैब का इल्म नहीं है तो क्या हुआ? बेशक बेशक, हुजूर को, हज़रत किबला को पहले से मालूम था कि क्या होने वाला है, इसीलिए आप जो है आपको रोकना चाह रहे थे। बिल्कुल बेशक, इसी वजह से रोकना चाह रहे थे और ये चीज़ें सामने हो गई। और फिर भी उस हादसे से आपने बचाया। बेशक, हाँ, उस हादसे में चोट नहीं आई, बचाया भी, रोके भी सही और रुके नहीं तो बचाया भी सही। और इस वाक़ये से ये मैं इस चैनल के ज़रिए कहना चाहूँगा कि पीर के इशारे को मुरीद को एक बार में समझ जाना चाहिए, ज़बरदस्ती पीर के साथ में नहीं करनी चाहिए। पीर ने जहाँ जो फरमा दिया बस उसी वक्त लब्बे करके और हाजिर हो जाना चाहिए कि ठीक है हुजूर, जैसी आपकी रज़ा में हमारी रज़ा। क्योंकि अगर हम उस वक्त मान जाते तो ये चीज़ें नहीं। अब मैं ये चीज़ कहता हूँ कि पीर ने अगर हमें वहाँ बचाया तो मैं कह सकता हूँ कि उनको तकलीफ़ हुई है, उनको तकलीफ़ हुई है। क्यों ये तकलीफ़ का इसलिए कह रहा हूँ कि पीर की बात हम मानते नहीं हैं, तो पीर का तो काम है बचाने का, लेकिन वो बचाते हैं ना तो तकलीफ़ होती है उनको। और वो तकलीफ़ मैंने देखी है, मैंने देखी हुई थी। एक कई जो दूसरे पीर भाई हैं उनकी तकलीफ़ में ये तकलीफ़ देखी हुई थी, जो मियाँ हुजूर की काफ़ी तबीयत नासाज हुई थी और वो तकलीफ़ अकेले खुद उठाते हैं।
अपन समझते हैं मियाँ की गैस बन रही है, मियाँ की ये हो रहा है, मियाँ के खाना खाने से पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मियाँ हुजूर तो ना कुछ के बराबर खाना खाते हैं। पेट दर्द का, गैस्ट्रिक का ऐसा अगर ये तो एक वहम होता है अपना, लेकिन वो तकलीफ मुरीद की उठाता है पीर। तो बढ़िया बात है कि पीर जब जैसा जो कहे तब मुरीद को उसी वक्त लब्बैक कह देना चाहिए, पीर की रज़ा में रज़ा रखनी चाहिए। और एक बार का वाक़या है, टोडा रायसिंह के पास में सालगियावास है, वहाँ पर मियाँ हुजूर की महफिल समा का प्रोग्राम रखा गया था पहली बार। हालांकि सालगियावास मियाँ हुजूर काफ़ी बार गए हैं, लेकिन पहली बार की बात बता रहा हूँ। तो सुबराती भाई हैं वहाँ पर, जहाँ पर मियाँ हुजूर का हुजरा रहता था। तो वहाँ उनको ये पता नहीं था कि इतनी पब्लिक आ जाएगी। मियाँ हुजूर आए तो हमसे बाटी जी, हम और वो बाटी जी इंतज़ामात में रहते थे। जब भी मियाँ हुजूर आते थे तो टोडा रायसिंह सालगियावास आसपास में हम इंतज़ामात में रहते थे। तो उन्होंने, सुबराती भाई ने कहा कि भाटी जी से कि मैं तो 1.5 किलो मछली लेके आई हूँ, तो मियाँ के साथ में कितने आदमी आए हैं? तो भाटी जी ने कहा ये 3-4 आदमी हैं, 1.5 किलो खूब है। तो 1.5 किलो मछली का वो कर लिए और थोड़ा सा कि खाने वगैरह का इंतज़ाम हो गया और हम पहुँच गए। मियाँ हुजूर के साथ में 4 मेहमान थे। और जैसे ही शाम का समय हुआ, दस्तरखान का समय हुआ, मियाँ उनका घर का जो चौक होता है, ग्राउंड, वो लंबा था, बड़ा था, क्योंकि गांव में बहुत बड़े बड़े मकान होते हैं। तो मियाँ हुजूर की वहाँ पर गद्दी लगा दी और लंबा दस्तरखान, छोटा लगाया पहले दस्तरखान। मियाँ हुजूर ने कहा हाँ लंबा कीजिए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा और करे। अरे आपको क्या दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा और लंबा कीजिए। वो दस्तरखान इतना लंबा कर दिए, उतने तो वहाँ पर आदमी नहीं थे। हम भी इस सोच में कि मियाँ हुजूर क्यों लंबा दस्तरखान कर रहे हैं। यहाँ 2 चीज़ हो रही हैं, वो बता रहा हूँ आपको। एक तो गैब की बात, अगर उनको पता नहीं था तो वो दस्तरखान लंबा क्यों करवाया उन्होंने? ये पता था, इसीलिए वो दस्तरखान लंबा हो रहा है। और जबकि वहाँ पर उस वक्त इतने पर्सन नहीं थे, लंबा दस्तरखान हो गया। अब जैसे ही लास्ट में वो लंबा दस्तरखान हुआ और मियाँ हुजूर के वहाँ पर फातिया के लिए खाना मियाँ हुजूर के जस्ट सामने रखा और फातिया लगाना, फातिया में ही लगाया था, तो फातिया लगाना शुरू किया। बैठे, पूरी फातिया नहीं हुई, वहाँ दस्तरखान पे पूरी पब्लिक बैठ गई, इधर भी और इधर भी। मैं देखते भी जा रहा, फातिया भी पढ़ते जा रहा। अब मन में एक गलबा और उठा, मैं क्या मछली तो 1.5 किलो है और दस्तरखान लंबा है, आज तो क्या होगा। यहाँ पहली बार इनके मियाँ हुजूर आए हैं तो ये भी क्या सोचेंगे। तो पब्लिक जो आई थी वो मिलने गांव वाले आए थे, एक दूसरे से बाहर पूछताछ की आज कौन आया, तो किसी ने कहा गुरुजी आए हैं, हिंदू मुस्लिम सभी आए हैं। और हमारे मियाँ हुजूर के पास में कट्टरवाद का कोई सिस्टम नहीं है, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके चलते हैं हमारे मियाँ हुजूर, मोहब्बत का, इश्क का संदेश देते हैं। तो उनके पास में सभी आते हैं। तो वहाँ पर जो गांव में हिंदू भी थे, उस वक्त हयात में भी आते थे और आज भी आते हैं। बिल्कुल बेशक आज भी आते हैं। और गांव में जो हिंदू थे वो भी आए, मुस्लिम थे वो भी आए। अब दाल का भी उन्होंने थोड़ा बहुत बना के रखा हुआ था सुबराती भाई ने, कि भाई चलो कोई मेहमान है जो फिश नहीं लेते तो दाल भी खा लेंगे, तो थोड़ी सी दाल का भी बना हुआ रखा था। मियाँ हुजूर ने कहा कि आप एक काम कीजिए, इसमें से एक कटोरी तो यहाँ रख दीजिए। सब्जी की कटोरी उन्होंने निकलवा के अपने पास में गद्दी के पास में रखवा ली, वो रख दिया हमने। और कि ये फातिया लग गई, चलिए आप सब्जी सब्जी में और रोटी रोटी में आप डाल दीजिए। फातिया का खाना मिक्स करवा दिए और हम चले आए कि चलो खाना लगाओ, सबके खाना लगाओ। अब जो दस्तरखान पे बैठे थे
वो मुस्लिम थे उस वक्त। तो वहाँ से कटोरियाँ, मतलब पब्लिक, मैंने काउंटिंग की थी, वो बताया था ना कि इतना वो चलता था दिमाग में तो काउंटिंग की थी, 85% थे वहाँ। सुभान अल्लाह। 85% थे और 1.5 किलो मछली के अंदर 85% ने खाना खाया और सभी के पीसेस देखे वहाँ पर कटोरी में। अब एक तो दस्तरखान जो उन्होंने मियाँ हुजूर ने लंबा लगवाया, तो क्या वो गैप का इल्म में नहीं आएगा? और फिर दूसरा, खाना कम पड़ा ही नहीं, बरकतें हो गई। बरकत मियाँ हुजूर की जो लास्ट में मियाँ हुजूर ने कटोरी उठवाई थी, तो उस वक्त सुबराती बाई ने और उनकी मिसेज ने खाना नहीं खाया था। तो फिर मियाँ हुजूर ने कहा कि चलिए ये देखे आ जाओ, वो खाना खा लें। और फिर सुबराती भाई ने और उनकी मिसेज ने उस कटोरी में खाना खाया था और देखा तो वहाँ उस जिसमें बनाई सब्जी, उस देग में कुछ नहीं। तो ये चीज़ें कई हैं, ये यहाँ नहीं, मैंने कहीं सफ़र में ये चीज़ें देखी, मियाँ हुजूर के साथ सफ़र में कई जगह ये चीज़ें देखी कि इतनी सी देग में बिरयानी हो या मीठे चावल हो या कड़ी की सब्जी हो, मैंने कई जगह देखी ये चीज़ें। खाने की सब्जी का मामला तो कम और पब्लिक ज़्यादा, ये मैंने सफ़र में बहुत बार देखा। तो ये एक मियाँ हुजूर ने जो फातिया की बरकत बताई कि ये फातिया की बरकत है, इस बात से भी यही एक संदेश जाता है कि मियाँ हुजूर क्या है, हर बात से, मियाँ हुजूर की हर बात से संदेश देना चाहिए और वो अपने को सीख लेनी चाहिए, सीखना चाहिए कि फातिया लगा के खाना खाना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल 2 मेहमान भी आएंगे तो आज फातिया का जो तरीका है वो कुरान शरीफ का ही है, कोई दिगर तो है नहीं। और उसमें अल्लाह ने कुरान करीम की आयतें ही पढ़ी जाती है। कुरान करीम की आयतें पढ़ी जाती हैं और उसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। बेशक। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, करनी चाहिए सभी को। और बुजुर्गों पे अकीदा भी होना चाहिए। बेशक। और ऐसे मियाँ हुजूर के साथ में सफ़र चलता रहा। मियाँ हुजूर जब भी जयपुर आते थे तो एक बार का वाक़या है, मियाँ हुजूर जयपुर आए, मौलाना जियाउद्दीन साहब, यहाँ पर दरगाह है मौलाना जियाउद्दीन साहब की, तो वहाँ पर जहाँ मियाँ हुजूर बैठते हैं, अभी हम पीठ पीछे, अब मियाँ हुजूर के कभी भी जाते हैं मैं उसी जगह बैठता हूँ जहाँ पर मियाँ हुजूर बैठते हैं, और उस साइड में मैं बैठता था, तो मैं आज भी वहीं बैठता हूँ जाके, मियाँ हुजूर का तस्वीर करके कि हाँ मेरे मियाँ हैं यहाँ पर। तो मियाँ हुजूर जब भी आते थे मुझे कॉल करते थे, हारून साहब हम आ गए। तो मैंने कहा हुजूर कहाँ पर आऊँ, मैं मियाँ हुजूर से ये कहता, हर बार कहता था। तो मियाँ हुजूर एक ही, बस वही अपने मिलने की जगह एक ही है, वहाँ आ जाओ आप। मैंने ठीक हुजूर। तो मौलाना जियाउद्दीन साहब की वो जगह थी हमारे मिलने की, और हम वहीं जाते थे। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद में फिर मियाँ हुजूर बोले कि आपकी दावत है। मैंने मियाँ हुजूर मेरी दावत, मुझे तो कोई कॉल नहीं आया, कि हमारे पास आया था ना। मैं अच्छा ठीक हूँ, जैसी आपकी मर्जी। फिर मियाँ हुजूर यहाँ पर खाने में ले गए हमें आमेर, वहाँ पर हम गए थे मियाँ हुजूर के साथ। जैसे दस्तरखान, वो टेबल का सिस्टम था वहाँ पर खाने का। तो मियाँ हुजूर के साथ में मैं कभी भी हयात में ऐसे बगल बराबर बैठना मुनासिब नहीं समझा अपने आप को, चाहे वो समझना भी नहीं चाहिए जी। मियाँ हुजूर ने खूब कहा, लेकिन ये इतनी समझ आ गई थी कि अदब एहतराम क्या चीज़ है और वो करना चाहिए, क्योंकि चाहे वालिद हो चाहे पीरो मुर्शिद हो, वो तो कहते ही अपने बच्चों से है, लेकिन अदब एहतराम ये ख्याल अपने को रखना चाहिए। तो टेबल पर मियाँ हुजूर, हाँ चलिए बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ, खाना है। मैंने नहीं हुजूर मैं खड़ा हूँ, आप खाना लीजिए। तो वहाँ पर पब्लिक आई और आम पब्लिक, मियाँ हुजूर ने अपने आप को मैं कहूँगा कि छुपा के रखा। इतनी बड़ी हस्ती थी, हमारे पीरो मुर्शिद हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन अपने आप को छुपा के रखा।
और आम लोगों में जिस तरह आम जिंदगी जीता है इंसान, उस तरह से हमारे पीरो मुर्शिद ने अपनी जिंदगी को गुजारा है। तो वहाँ पर जो आम पर्सन जो थे उन्हीं के साथ में बैठ के, और खाना नहीं लगा था, बैठे थे। मियाँ हुजूर ने जैसे ही ऐसे किया और ऐसे करके वापस नीचे जैसे हुए, तो मैंने ऊपर किया तो देखा तो मौसम बहुत खराब और काले बादल, बारिश जैसा, मतलब ऐसा मौसम हो चुका। तो मैंने मियाँ हुजूर से कहा, हुजूर अपन बाद में खाना ले ले, मतलब डर डर के कहा मैंने, जो अभी जिस अंदाज में मैं बात कर रहा हूँ, मैंने हुजूर अपन बाद में खाना ले लेते, अब मौसम खराब हो रहा है। हाँ तो क्या हो गया, जो सभी के साथ है वही अपने साथ है, सब भीजेंगे तो अपन भी भीग जाएंगे। मियाँ हुजूर ने इतना हंस के कहा। तो वो बात बता रहा हूँ कि मियाँ हुजूर पता नहीं चलने देते हैं कि क्या चीज़ है, क्या अपने आप को छुपा के रखा, वो बात बता रहा हूँ। तो मैं भी मियाँ हुजूर के साथ वहीं पे हाथ बांध के खड़ा हो गया। मैंने कहा जब मियाँ हुजूर ने फरमा दिया तो अब क्या करें। और दस्तरखान लगा नहीं था, बस बैठे हुए थे और अचानक से एकदम से बारिश आना शुरू। मियाँ हुजूर वहाँ से आराम से, सब धीरे धीरे उठे, हड़बड़ा के उठते ही हैं बारिश आ जाए तो मियाँ हुजूर आराम से कि चलो। तो मेरे पास में उस वक्त जो चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने किया। तो मेरे पास रुमाल था, तो रुमाल से, अब मैं तो छोटा सा, मियाँ हुजूर हमारे काफ़ी अच्छे माशाल्लाह, कद बहुत अच्छा। हाँ, कद मुबारक उनका लंबा इतना था, मैं तो कहूँगा कि जितने मियाँ हुजूर लंबे थे उनसे 4 गुना उनका लंबा सिलसिला। बड़ा दिल खुश होता है ये चीज़ कहने से कि जितने हमारे मियाँ हुजूर लंबे थे उतना ही बड़ा लंबा हमारा सिलसिला। मियाँ हुजूर ने इतनी मेहनत की है। तो मेरा हाथ नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे, जो जैसे मुझे बना, तो वो मैंने किया कि मेरे पीरो मुर्शिद के ऊपर कोई बूंद नहीं आ जाए। तो मियाँ हुजूर ने कहा, अरे यूँ हाथ लगा के हारून साहब रहने दीजिए, जो सबके साथ हो रहा है वो अपने साथ है, परेशान मत होइए आप, आराम से अपन चल रहे हैं ना। मैं हुजूर भीग जाओगे आप, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, अल्लाह की रहमत है। तो ये चीज़ कह के और हम धीरे 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 वहाँ पर चले गए अंदर, और उस रूम के अंदर इस तरीके से हो गए थे कैंची की तरह पब्लिक। अब बारिश आती है तो जो जिसको जगह मिलती है वो वहीं सेट हो जाता है, तो कैंची की तरह। अब मैं मियाँ हुजूर कि पीट करूं, मियाँ हुजूर ऐसे खड़े, मैं मियाँ हुजूर के किसी को टच नहीं होने दूं, तो वो मेरे एक अदब के भी खिलाफ मैं अदब के खिलाफ समझा कि मेरी पीठ मियाँ हुजूर के, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और मैं यूं उल्टा खड़ा हो जाऊं, मैंने हाँ ये मैं रूबरू सनम के हूँ, वो वाली सिचुएशन में हो जाऊं, तो वो मुझे ठीक लगा। तो मैं वैसे मियाँ हुजूर के सामने आ गया। मैं कि कोई पीरो मुर्शिद हमारे मियाँ हुजूर के, कि क्या पता कौन कैसा है, दुनिया है, कोई इंसान वजू से रहते हैं, मेरे ये ख्याल थे। और मैं ये एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा कि पीरो मुर्शिद को अगर छुओ भी तो वजू बावजू होके छुओ, क्योंकि आप हमेशा जिक्र में रहते हैं। और कहते हैं ना कि जिक्र करने वाला हमेशा जिंदा रहता है, जो फरमाया है कुरान में भी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो जब अल्लाह भी फरमा रहा है तो ये खुद इंसान को भी समझना चाहिए। तो उस अदब के हिसाब से मैं मियाँ हुजूर को किसी को टच नहीं होने दे रहा था। मियाँ हुजूर मुस्कुरा रहे थे मुझे देख के कि छोटा सा है लेकिन ये देखो क्या क्या करता है, इससे मतलब मेरे बस का नहीं था, मैं तो अदना सा छोटा सा गुलाम हूँ, मेरे बस का नहीं था। लेकिन मियाँ हुजूर मुस्कुरा रहे थे मुझे देख देख के, बड़े मुस्कुरा, मतलब खिलखिला के नहीं, एक मुस्कान, हमारे मियाँ हुजूर हल्की सी मुस्कान लाते थे। तो मैं देख रहा था मियाँ हुजूर की, और मैं भी मियाँ हुजूर को देख के मुस्कुरा रहा था। तो फिर ऐसे बारिश शांत हो गई। तो ये कहना मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मियाँ हुजूर सादगी में रहकर आम जिंदगी की तरह, आम लोगों की तरह आम जिंदगी गुजारी, कभी किसी को पता नहीं चलने दिया कि क्या चीज़ है।
तो ये इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ और ये कहना चाहूँगा यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से, इस बात के लिए हमारे पीर व मुर्शिद की हर बात से सीख मिलती है कि इंसान को सादगी में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अपना हमारे सज्जादा हुजूर हैं, वो भी सादगी में अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो उसी तरह मतलब हमारे मियाँ हुजूर ने उनको सिखाया, उनसे और लोगों को, तो ये सभी को सीखना चाहिए जो मियाँ हुजूर के पास रहे हैं, उनसे राफ्ता कायम रखे हैं। तो सभी को सादगी की तरह, आम इंसान की तरह ज़िंदगी अपनी गुजारनी चाहिए। तो ऐसे हमारे मियाँ हुजूर के साथ में काफ़ी 8 साल का तो मैं काफ़ी नहीं कहूँगा, मैं तो अब ये कहता हूँ कि बहुत कम वक्त है जो मेरा मियाँ हुजूर के साथ में गुजरा। हमारे मियाँ हुजूर का पर्दे का वक्त आया, हमारे मियाँ हुजूर, और मैं इस जगह अपने आप को मैं बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मियाँ हुजूर ने जो नजराना है वो कबूल किया। जो आपका जो आखिरी मुकाम था, जो आपका घर मुबारक जो बनाया गया, उसमें गुलाब जल और जो मुल्तानी मिट्टी होती हैं वो नजराना कबूल किया मियाँ हुजूर ने, जो ताहश्र क़यामत तक रहेगा। मैं इस बात को मैं ये से समझता हूँ, मैं मियाँ हुजूर, हालांकि मियाँ हुजूर के बहुत करीब हूँ, ये चीज़ आज भी मैं यही सोचता हूँ, लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा कि मेरे हर पीर भाई, सभी के अंदर हमारे पीरो मुर्शिद ने इतनी मोहब्बत, इतना इश्क पैदा किया है कि वो सभी हमारे मियाँ हुजूर के करीब हैं। आज किसी से भी आप उठा के पूछेंगे, हर एक पीर भाई हमारा यही कहेगा कि मियाँ हमारे सीने में ज़िंदा है, हमारे दिलों में ज़िंदा है। इतनी मोहब्बत और इतना इश्क बांटा है हमारे पीरो मुर्शिद ने। जिस तरह आज मैं कह रहा हूँ कि मियाँ हुजूर ने ताहश्र ता क़यामत तक का नजराना ऐसा कबूल किया कि मैं आज ये समझता हूँ कि मैं कितना खुश नसीब हूँ जो मुझसे ये नजराना कबूल किया। तो इसी तरह बहुत पीर भाई हैं, किन्हीं से क्या, किन्हीं से क्या, किन्हीं से क्या, और ये चीज़ें एक बहुत बड़ी चीज़ होती हैं। ज़माने से मुझको कोई शिकायत नहीं है, ज़माने से मुझको कोई शिकायत नहीं है, दुनिया की कोई मुझको हसरत नहीं है, ज़माने से कोई मुझको शिकायत नहीं है, दुनिया की कोई मुझको हसरत नहीं है। मुर्शिद की मोहब्बत से दिल आबाद है मेरा, मुर्शिद की मोहब्बत से दिल आबाद है मेरा, इस मोहब्बत से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, इस मोहब्बत से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। सुभान अल्लाह। ये थे टोडा राय सिंह, ज़िला टोंक, राजस्थान के रहने वाले सूफ़ी हारून साहब रज़ाकी, जिन्होंने हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक अपने बेशकीमती तासुरात से हमें वाकिफ़ करवाया और हमें तसव्वुफ़ और रूहानियत की बहुत सारी बातों से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब पाक हुज़ूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हमारे पीराने उज़्ज़ाम के सदक़े में इस मुक़द्दस रमज़ान के महीने में हमें आपकी बताई हुई इन तसव्वुफ़ की बातों पर बाअमल होने की नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आज की इस मटेरियलिस्टिक जनरेशन के लिए इन रूहानियत और तसव्वुफ़ की बातों का जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि अपने सभी दोस्तों अहबाब में आप हमारे इस प्रोग्राम को शेयर करेंगे। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम को पूरा वॉच किया, पूरा वक्त दिया। हमारी मोहब्बतों का ये कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ मिलते हैं अगले जुमेरात को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।